हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम प्लेस। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज है वो तो है ही, उसके साथ डेली करंट अफेयर जो हमारा चलता है उसमें साथ ही साथ हम यहाँ पे एक स्टैटिक जीके का भी पार्ट लेकर आए, टॉपिक वाइज करंट। ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर रहेगा, साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी पार्ट रहेगा। देखो, स्टैटिक जीके में क्या क्या, जैसे आपकी नदियां हैं, पर्वत है, पहाड़, समुद्र है, झीलें हैं, फिर पर्वत है, माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, गवर्नर है, सीएम है। ठीक है, इसके अलावा कमेटीज हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पार्ट है ये पूरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेज वगैरह ये सब कुछ आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर। एक और चीज आती है यहाँ पे, एक बड़ी बात है कि जो अभी मैंने कहा फेस्टिवल की बात करी, ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज हमारा कवर हो रहा है। इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनकी थ्योरी भी मैं कराऊंगा और इसी यूट्यूब चैनल पे ही कराते। अभी जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट काम ये कर रहा हूँ कि फेस्टिवल से रिलेटेड एमसीक्यूज करा रहा हूँ, बाद में इसी टॉपिक का पूरा थ्योरी कराऊंगा, पूरे इंडिया के फेस्टिवल का। लगभग अभी मैं यहाँ पे 35 से 40 आप लोगों के फेस्टिवल एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट करा रहा हूँ, क्वेश्चन थ्रू। इसके बाद थ्योरेटिक मतलब यहाँ पे आपका पूरा थ्योरी में कंप्लीट कराऊंगा, कौन कौन से फेस्टिवल कहां पर आयोजित कराएगा। ठीक है, इसके बाद में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इन सब की भी थ्योरी ये भी कंप्लीट कराते जाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि जैसे कोई अवार्ड आ रहा है, कि किसी को बहुत सारे पूरा मतलब 2024 में जिससे जितने अवार्ड्स मिले, खेल रत्न पुरस्कार कौन कौन से मिले, वो सारी चीजों पे अगर आप कहोगे तो हम उस पे टॉपिक पे बना देंगे एक वीडियो। आपने कहा कि सर एक पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप पे बना दीजिए, तो उस पर बना देंगे। इसके अलावा अगर आपने कहा कि सर एक काम करिए, हमारा एक टॉपिक इस पे बना दीजिए, आपके जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, तो पेरिस ओलंपिक पे बना दीजिए, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा लास्ट डे हम वहां पे पेरिस ओलंपिक पे बना देंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर टॉपिक का टॉपिक वाइज यहाँ पे करंट अफेयर भी आपका। फिलहाल अभी तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन का फर्स्ट। देखिएगा, हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो क्या कहता है, कृषि से संबंधित नुआखाई त्योहार कौन सा फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है नुआखाई। अब देखिएगा, जो नुआखाई फेस्टिवल है ये वेस्टर्न ओडिशा में होता है। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्टर्न ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। इस नुआखाई त्योहार में होता क्या है कि इसमें पैदा होने वाली नई फसल यानी कि धान का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया जाता है। जो धान की फसल होती है, मतलब पैडी क्रॉप जो है हमारी, पैडी क्रॉप जब नई पैडी क्रॉप होती है उस टाइम पे जो हमारा कौन सा पार्ट है, अगर कहा जाए वेस्टर्न ओडिशा का पार्ट है, ओडिशा में विशेष रूप से नुआखाई फेस्टिवल के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखेंगे आज से, नुआखाई फेस्टिवल कहां पर? उड़ीसा। तो खाई मतलब क्या? धान खाई। धान कहां खाई? उड़ीसा में खाई। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है सोलंग फेस्टिवल कौन सा है? सोलंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो जो सोलंग फेस्टिवल की हमारी बात आती है साहब, सोलंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर कराया जाता है? ठीक है, तो सोलंग होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? सोलंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल। अब देखिए, अरुणाचल में क्या होता है कि हर साल सितंबर मंथ में, कौन से मंथ में? सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्राइब फेस्टिवल है। क्या है ये? आदिवासियों का मुख्य त्योहार है जो कि 5 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। सितंबर माह की शुरुआत में मनाया जाता है ना, सितंबर मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। कितने डेज के लिए सेलिब्रेट होता है? 5 डेज के लिए होता है। और किसका फेस्टिवल है? ये तो ट्राइबल फेस्टिवल है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये ट्राइबल फेस्टिवल है। और किस जगह पर होता है? तो आप सभी को याद रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ओणम फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। जो ओणम फेस्टिवल है वो किस जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है? इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज केरला। अब सभी को पता है ओणम कहां का है, तो ओणम है केरला का। हैप्पी ओणम सेलिब्रेटेड द स्पिरिट ऑफ ओणम। आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, हमेशा से सुना होगा, इवन स्कूल में भी पढ़ा है आपने। ठीक है, केरला स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, एक वार्षिक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक मेजर फेस्टिवल ऑफ केरला है, जो कि एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना। मतलब वार्षिक रूप से यहाँ पर केरला में फसल उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है केरला राज्य में। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पे हरेली फेस्टिवल। अब देखिए, एक है हरेली और एक है हरेला। हरेली फेस्टिवल जो है, हरेली कहाँ की है? छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हरेली फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि धान की बुआई करते समय
कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। जो कृषि के उपकरण होते हैं जैसे ट्रैक्टर का वगैरह होता है, ट्रैक्टर की कुशिया वगैरह होती है, और भी जितने उपकरण होते हैं कृषि से एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन सभी की पूजा करते हैं ताकि पूरे वर्ष कृषि उपज में सुधार हो सके। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। अब अगला है यहाँ पे हरेला फेस्टिवल। कौन सा है साहब? हरेला फेस्टिवल। अब देखो हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन यूके। देखो हरेली जो है छत्तीसगढ़ का है, हरेला फेस्टिवल कहाँ का है? तो साहब ये जो हरेला फेस्टिवल है, हरेला फेस्टिवल कहाँ का है? ये आपके उत्तराखंड स्टेट का है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको और याद रखना है, जो हरेला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र, कौन सा? कुमाऊं का जो पहाड़ी क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये श्रावण महीने में मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक। जो श्रावण मास जैसे अभी आपका शुरू होने वाला है, आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे जो श्रावण महीने की शुरुआत होने वाली है, इसी समय पे स्टार्टिंग में मानसून के मौसम की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल है? हरेला। हरेला कहाँ पर? उत्तराखंड। हरेली कहाँ पर? हरेली छत्तीसगढ़ में। किस लिए हरेली मनाया जाता है? तो वहां पर जो धान की खेती होती है उसकी शुरुआत में कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, उसके लिए होता है। अगला है जगन्नाथ रथ यात्रा 2024। ठीक है, 21 हो 24 हो, कभी भी जगन्नाथ रथ यात्रा की अगर हम बात करें तो जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर? पुरी में, ओडिशा में। कहाँ पर? पुरी में, ओडिशा में। फिर है बोनालू फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है सर? ये आपका बोनालू फेस्टिवल है। बोनालू उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए बोनालू फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो बोनालू जो फेस्टिवल है ये कहां पर आयोजित कराया जाता है? अगर इसकी बात करते हैं, इसका फैक्ट देख लेते हैं, तो बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन कौन सा स्टेट हो जाएगा इसमें? तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा साहब? तेलंगाना। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है। ये हिंदू देवी देवताओं का, देवी महाकाली की पूजा की जाती है ना, हिंदुओं का त्योहार है। विशेष रूप से देवी महाकाली, गॉडेस महाकाली की यहाँ पर पूजा की जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तेलंगाना का वार्षिक त्योहार है हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है, बोनालू को। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राजा परब महोत्सव। कौन सा है सर? राजा परब महोत्सव की यहाँ पर बात की जा रही है। राजा परब महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है किस जगह पर? तो राजा परब सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हैप्पी राजा परब। हैप्पी राजा परब, राजा परब ओडिशा में सेलिब्रेट होता है। विशेष रूप से ये 3 डे सेलिब्रेशन, कितने दिनों का? 3 दिनों तक यह सेलिब्रेशन चलता है। ठीक है, और ये एक अनूठा त्योहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ये भी मानसून के आगमन के समय की पूजा होती है उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, और साथ ही साथ धरती माता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? धरती माता की यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है, अर्थ की यहाँ पर पूजा की जाती है। क्या रखिएगा? हैप्पी राजा परब। हैप्पी राजा परब इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा। लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, किस राज्य ने नववर्ष का त्योहार पोइला बोईसाख, पोइला बोईसाख मनाया है? अब देखिए पोइला बोईसाख, बोईसाख लिखा है, इसी शब्द से आप जा सकते हो बोईसाख। बोईसाख मतलब किसकी बात कर रहा है? ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, पोइला बोईसाख इज सेलिब्रेटेड इन बंगाल। ठीक है, बंगाली समुदाय के द्वारा 15 अप्रैल को पोइला बोईसाख यानी नव वर्ष है क्या? ठीक है, जब भी मनाया जाएगा डे अलग अलग होगा। बंगाली समुदाय के लिए नए साल के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोहाग बिहू त्योहार। कौन सा आता है साहब? बोहाग बिहू त्योहार। बोहाग बिहू नाम से स्पष्ट है। अगेन यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? आसाम। बोहाग बिहू की बात करते हैं, आसाम है। ठीक है, अब देखिए ये आसाम का जो फेस्टिवल है, ये आसाम में नए साल की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। मुख्य रूप से जो फार्मर है ना, फार्मर कैटेगरी होती है, कृषक वर्ग होता है, इसके लिए होता है। फसलों का त्योहार भी कहा जाता है बिहू असम का, है ना। बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और बिहू के साथ साथ इसे बोहाग बिहू त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। बिहू लिखा है तो बोहाग बिहू। किस केंद्र शासित प्रदेश में ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? अब देखिए ट्यूलिप फेस्टिवल की बात होती है साहब, तो ट्यूलिप जो फेस्टिवल है, ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो ये फूल के लिए है ना। लिलीसी नामक जो फूल होती है, लिलीसी नामक फूल है, लिलीसी नामक फूल परिवार का सदस्य है। महोत्सव बसंत ऋतु की शुरुआत में कश्मीर घाटी में आयोजित किया जाता है। आप देखो कश्मीर घाटी में ये फेस्टिवल होता है, ट्यूलिप फेस्टिवल कहां पर? कश्मीर घाटी में आयोजित कराया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर साइड। अगली बात करते हैं इन विच स्टेट बनाना फेस्टिवल। अब देखो बनाना फेस्टिवल की बात आती है, खतरनाक स्टेट कौन सा है?
खतरनाक स्टेट है हमारा कौन सा, यूपी। बनाना फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन यूपी, याद रखिएगा। बनाना फेस्टिवल मुझे नहीं लगता किसी को भूलेगा, तो बनाना फेस्टिवल कहाँ पर, यूपी में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इस महोत्सव में केले के रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं, कितनी बड़ी बात है, केले के जो रेशे होंगे उनसे कपड़े, चप्पल, गलीचे, गलीचे मतलब जो पैदा है, ठीक है। घर की सजावट की वस्तुएं, इनका प्रदर्शन किया जाता है। और यूपी के कुशीनगर केले की खेती के लिए फेमस है। अब देखिए यूपी का कुशीनगर का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए, केले की खेती के लिए। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, केले की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कुशीनगर। कुशीनगर इज सेलिब्रेटेड, कुशीनगर इज लोकेटेड इन यूपी, ठीक है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है यहीं पर केले का उत्सव, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ शो कैश डॉग पीपल्स एंड होम डेकोर आइटम्स इन द फॉर्म बनाना फाइबर। फिर है, इससे पहले यूपी के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये सब भी है। अच्छा देखो, काला नमक चावल महोत्सव, ब्लैक सॉल्ट एंड राइस फेस्टिवल। अच्छा देखिए, अगला फिर से आता है यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट एंड राइस फेस्टिवल। अब देखो काला नमक, फिर से नाम याद रख लेना, काला नमक अगर आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक सॉल्ट अगर आ जाता है तो याद रखना कहाँ चले जाना, खतरनाक लोग कहाँ, यूपी। खतरनाक लोग मतलब, ठीक है। देखो क्राइम रेट वगैरह अगर देखा जाए थोड़ा ज्यादा है, यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तरक्की में भी सबसे ज्यादा आगे, मतलब ठीक है अगर देखा जाए तो नाम ज्यादा इन्हीं का, तरक्की में तो वैसे गुजरात के लोग हैं, परंतु फिर भी हमें ऐसे याद रखना, ऐसा एक अपने दिमाग में इमेज बना के चलना, ब्लैक सॉल्ट काला नमक मतलब उत्तर प्रदेश, बनाना मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है हेरात फेस्टिवल, कौन सा आएगा साहब, तो नेक्स्ट फेस्टिवल आता है हमारा हेरात फेस्टिवल। हेरात फेस्टिवल की बात करते हैं, दैट इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। विच स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। हेरात फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। महाशिवरात्रि के त्योहार कश्मीर में स्थानीय रूप से हेरात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महाशिवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है उसी टाइम पे पूरे जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हेरात फेस्टिवल के रूप में जानते हैं। अगला है गुड़ महोत्सव। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप ईयर के ऊपर मत जाना, ठीक है। ईयर के ऊपर मत जाना, अगर ईयर के ऊपर जा रहे हो तो फिर वो फैक्ट्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैगरी या गुड़ महोत्सव ये भी आपका यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बसंत ऋतु का त्योहार पहला फागुन किस देश में मनाया जाता है। बसंत ऋतु का त्योहार पहले फागुन के रूप में कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, बांग्लादेश। कंट्री हो जाएगी बांग्लादेश। बांग्लादेश में कौन सा आपका पहला फागुन त्योहार मनाया जाता है, बसंत के रूप में। अगला है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021। अच्छा देखो, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 तो हरियाणा 2021 का है ये, वैसे अगर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा महोत्सव, तो काला घोड़ा, कौन सा घोड़ा महोत्सव सर, तो काला घोड़ा महोत्सव की अगर हम बात करते हैं, काला घोड़ा महोत्सव आपको महाराष्ट्र में देखते हैं। कहां पर, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है। 1999 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। आमतौर पर मुंबई फोर्ट के काला घोड़ा जिले, मुंबई फोर्ट के पास में काला घोड़ा जिला भी है एक, और उसके आसपास आयोजित किया जाता है। ये एक सांस्कृतिक कार्निवाल है, कल्चरल कार्निवाल है एक प्रकार से, जिसमें कला से जुड़े लोग शामिल होते हैं, मतलब जो आर्ट रिलेटेड पीपल होते हैं वही इसमें सेलिब्रेट करते हैं, वही इसमें मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो शामिल होने का काम करते हैं, वही गैदर करते हैं। अगली बात है, किस राज्य का मुख्य त्योहार पोंगल शुरू हो गया। अब देखिए पोंगल की बात है, पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है, आप ऐसे समझ, ठीक है। तो पोंगल इज इन तमिलनाडु, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। पोंगल सबको पता है, पोंगल तमिलनाडु का है, और दक्षिण भारत में लोग धान की कटाई के बाद ये खुशी मनाते हैं, ठीक है। एक मिनट में आता हूँ, जब तक इसको आप लोग चलिए सर देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे, है ना, क्या बात हो रही है कि जैसे हमने बोला है कि धान की कटाई के लिए, स्पेशली पैडी मतलब धान की कटाई के बाद जब यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, है ना,
तो भगवान से नई अच्छी फसल होने की प्रार्थना करते हैं। और तमिल लोग जो है इस त्योहार को 4 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं। कितने दिनों के लिए? 4 डेज के लिए स्पेशली तमिल लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा है पोंगल, तो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू। एवरीवन नोस जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्या होता है? यहाँ पे बुल फाइट होती है, स्पेशली बुल फाइट होती है। याद रखिएगा, जल्लीकट्टू में क्या होता है? ग्रामीण इलाकों में पोंगल त्योहार के दौरान ये एक होने वाला पारंपरिक खेल होता है। इसमें बैलों को इंसानों से लड़ाया जाता है, बुल फाइट होती है। और 2000 साल पुराना ये फेस्टिवल है, 2000 ईयर ओल्ड ये फेस्टिवल, गेम फेस्टिवल है। ठीक है, याद रखना। फेस्टिवल तो है ही जो पोंगल में होता है, गेम फेस्टिवल के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि उनके कल्चरल रिलेटेड है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? देखिए, पहली बार जो स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित हुआ है वो झांसी में हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, इसको हटाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे नववर्ष का रोश हसना फेस्टिवल। कौन सा है? रोश हसना फेस्टिवल। रोज हंसना फेस्टिवल। देखिए, इन लोगों को देख के, ये थोड़ी इनकी कुछ चीजें देख के आपको समझ में आएगा, ये ज्यू मतलब क्या? ज्यू मतलब होता है यहूदी लोगों से संबंधित। किससे? यहूदी लोगों का है ना। रोज हंसना जो है यहूदी लोगों का साल है। हर साल यहूदी लोग अपना नया साल यानी रोश हसना मनाते हैं। प्रत्येक साल, प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर ये लोग अपना रोश हसना। बाइबल के इतिहास में रोश हसना, नया साल, ये वो दिन होता है जब आदम को पहला इंसान बनाया गया था। ऐसा कहते हैं ना, आदम को फर्स्ट, मतलब यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए फर्स्ट पर्सन के रूप में यहाँ पर भेजा गया था, फर्स्ट मैन के रूप में भेजा गया था, है ना। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के लिए। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। अगली बात करते हैं वंचुआ फेस्टिवल। वंचुआ फेस्टिवल कहां पर? देखिए, अब बात आती है वंचुआ फेस्टिवल की। तो वंचुआ फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वंचुआ फेस्टिवल के लिए, वो हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा? दैट इज असम। कौन सा? असम इज राइट ऑप्शन। वंचुआ नाम में है अगर, तो देखिए कर्नाटक का तेवा आदिवासी समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा आदिवासी समुदाय? तो इंपॉर्टेंट है, तेवा तेवा ट्राइब कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तेवा ट्राइब कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन आदिवासी अच्छी फसल की कामना के लिए पारंपरिक नृत्य, गीत आदि के साथ पारंपरिक अनुष्ठान आयोजित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आदिपुरम उत्सव। नेक्स्ट है आदिपुरम उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा है? आदिपुरम उत्सव। ठीक है, तो आदिपुरम जो उत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आदिपुरम 10 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल है जो तमिलनाडु के हर मंदिर में मनाया जाता है, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, और इसे 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। कितने डेज के लिए? 10 डेज के लिए। और किसके लिए? गॉड विष्णु, गॉड विष्णु। ठीक है, विष्णु, गॉड विष्णु याद रखिएगा। गॉड विष्णु की जगह जगह पे टेंपल होगी, वहां हर जगह आदिपुरम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगली बात करते हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट आता है गुरेश पर्व। कौन सा है साहब? गुरेश पर्व। गुरेश पर्व इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में गुरेश पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में मनाया जाता है। ठीक है, गुरेज घाटी जो है यहीं पर सेलिब्रेट होता है। इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य गुरेज घाटी की विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देना है। गुरेज घाटी की जो विरासत है, गुरेज घाटी की जो संस्कृति है, उस संस्कृति और उसकी विरासत को बढ़ावा देने के लिए ये गुरेज पर्व मनाया जाता है। बांदीपुरा जिला, और बांदीपुरा जिला आता है कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आषाढ़ी बीज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आषाढ़ी बीज। आषाढ़ी बीज कच्छ का नववर्ष है। कच्छ, कच्छ कहाँ आता है? ऑब्वियसली गुजरात में आता है। ठीक है, तो आषाढ़ी बीज कच्छ नववर्ष की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आषाढ़ के महीने के दूसरे दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? आषाढ़ के महीने के दूसरे दिन, मतलब जब से आषाढ़ का मंथ शुरू होता है तो आषाढ़ माह के सेकंड डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यह त्योहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत का प्रतीक भी बताया जाता है। कच्छ क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र वैसे भी देखो कितना सूखा पड़ा रहता है, तो वहां पे बारिश की शुरुआत के प्रतीक में सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और अन्य क्षेत्रीय देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है।
52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अच्छा देखो इसको हटाना, फिल्म महोत्सव वगैरह नहीं हम काउंट करेंगे। फिर सिंधु दर्शन महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है, अगला है सिंधु दर्शन महोत्सव। अच्छा देखिएगा यहां पे हम जो बात कर रहे हैं सिंधु दर्शन महोत्सव की, सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया जाता है। सिंधु दर्शन, सिंधु का दर्शन लद्दाख से होगा, ऑब्वियसली ये सब कुछ आपको लद्दाख जैसा ही दिखाई देगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। फिर सिंको डे मेयो उत्सव, कौन सा, सिंको डे मेयो उत्सव। सिंको डे मेयो उत्सव जो है मैक्सिको अमेरिका दोनों जो है, मतलब बोथ आर राइट, बोथ सुटेबल, और राइट ऑप्शन मैक्सिको एंड अमेरिका बोथ आर राइट। ठीक है, हर साल मैक्सिको और अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रांसीसी सेना पर मैक्सिको की जीत की याद में मनाया जाता है। क्या है ये, फ्रांसीसी सेना पर मैक्सिको की जीत की याद में मनाते हैं। और 5 मई 1862 को मैक्सिकन सेना ने पुएब्ला में, कौन सा, पुएब्ला में फ्रांसीसी सेना को हरा दिया था, इसीलिए मनाया जाता है। किस राज्य में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला शुरू हुआ। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला कहां पर शुरू हुआ है, तो ये आपका हिमाचल। कहां पर, स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, यह हिमाचल में शुरू हुआ है। अगला है कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से जीआई महोत्सव का आयोजन करेगा। कौन से महोत्सव का आयोजन करेगा, जीआई महोत्सव का आयोजन करेगा, तो ये करेगा ट्राइफेड। कौन करेगा, ट्राइफेड करेगा ऐसे महोत्सव का शुभारंभ। अगली बात करते हैं किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अच्छा देखिए शुरुआत की गई है यहाँ से, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत की गई है, वो की गई कहां से साहब, यूके से, उत्तराखंड से। फिर अट्टुकल पोंगला महोत्सव, कौन सा है, अट्टुकल पोंगला महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा, दैट इज केरला। अट्टुकल पोंगला महोत्सव, अट्टुकल पोंगला महोत्सव कहाँ का है साहब, केरला का है। और ये तिरुवनंतपुरम में, कहां पर, केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर, कौन सा मंदिर है, अट्टुकल भगवती मंदिर है ना, इसमें मनाया जाने वाला 10 डेज का फेस्टिवल है। ये कितने दिनों का, 10 दिवसीय ये त्योहार है। फिर टिहरी झील फेस्टिवल अगला आता है, टिहरी झील फेस्टिवल। टिहरी झील फेस्टिवल कहाँ का है, तो टिहरी झील फेस्टिवल है आपके उत्तराखंड का। वेलकम टू टिहरी लेक फेस्टिवल, ये है कहाँ का, उत्तराखंड का, इंपॉर्टेंट है। राज्य मेले का दर्जा दिया गया। अब हर साल बसंत पंचमी पर टिहरी झील महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। अगली बात करते हैं थिपुसम, कौन सा है, थिपुसम फेस्टिवल। अब देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है अगला फेस्टिवल, दैट इज थिपुसम फेस्टिवल। थिपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, वेयर, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म के तमिल समुदाय का त्योहार है। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, जहां भी तमिल जाति के लोग रहते हैं, तमिल समुदाय के लोग, उन शहरों में, उन देशों में, उन कंट्रीज में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थिपुसम क्या फेस्टिवल। ठीक है, थिपुसम जो त्योहार है, भगवान मुरुगन, कौन सा, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव और पार्वती देवी के पुत्र कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। भगवान मुरुगन मतलब किसे कहा जाता है, कार्तिकेय जी कहा जाता है, भगवान मुरुगन, और उन्हीं के नाम से यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। और अगर सेशन अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि करंट के कौन से टॉपिक आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूं, लाइक T20 वर्ल्ड कप 2024। इसी प्रकार से और भी जो टॉपिक आपको लगते हैं रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट, तो उसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को मैं यहीं बस बात करता हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।